तरक्की की रफ्तार अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख पाते। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, पर स्वाद और लापरवाही हमें सही और गलत की पहचान तक भुला देती है। और बात जब मीठे की हो तो जुबान पे काबू रखना और भी मुश्किल हो जाता है। गन्ने से बनी चीनी दुनिया भर में मिठास के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मिठास का ये लालच हमें ढकेल देता है बीमारियों की ओर। केमिकल स्वीटनर्स का इस्तेमाल आम हो गया है, पर इसके साथ बढ़ने लगे हैं इनके प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव। प्रकृति को नजदीक से देखो, सारे जवाब वही हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी शोध शुरू की। पैराग्वे, ब्राजील ऐसी जगह एक विशेष पौधा होता है स्टीविया, जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है स्टीवियोसाइड, और उसके अंदर जो मिठास होती है वो चीनी के मुकाबले करीब 300 गुना ज़्यादा होती है। जब हम स्टीविया में से स्टीवियोसाइड, रुबोडियोसाइड इनको जब हम निकाल के हम लोगों के आगे प्रस्तुत करते हैं तो बहुत सेफ होता है। सीड से नर्सरी तैयार करने के लिए पहले हम मिट्टी को अच्छी तरह से खोद लेते हैं। स्टीविया का सीड होता है, ये बहुत ही हल्का होता है। जब हम इसमें रेत और खाद मिला देते हैं तो ये फिर उड़ता नहीं है। नर्सरी में छोटे छोटे पौधों के जन्म ने जन्म दिया उससे जुड़ी तमाम शोध प्रक्रिया को। स्टीविया के पौधों की सही किस्मों के विकास के लिए टिश्यू कल्चर की तकनीक से लैब में नए पौधे तैयार किए गए। लैब में पौधों की सही किस्मों का विकास करके उनको जमीनी स्तर पर उगाने की प्रक्रिया में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। लैब के बाद पौधों को जमीनी स्तर पर उगाने के लिए निश्चित मापदंड अपनाए गए ताकि पौधों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। तकनीकी रूप से विकसित किए गए पौधे जमीन के लिए भी उपयुक्त हों और साथ ही साथ विविधता और गुणवत्ता में भी पूरे उतरें, इसके लिए काम आई ओपन फील्ड नर्सरी। पॉली हाउस नर्सरी में बदलते मौसम के मुताबिक संकर यानी हाइब्रिड फसल तैयार की गई। विशाल देश भारत की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग है। आधुनिक मशीनों के प्रयोग से मिली जानकारी काम आई हर क्षेत्र के मौसम के अनुसार स्टीविया की फसल तैयार करने में। नुकसानदायक खरपतवार की रोकथाम के लिए मल्चिंग के अलग अलग तरीके अपनाए गए। पौधे बढ़ते रहे और साथ ही साथ बढ़ती रही उनसे जुड़ी तमाम शोध प्रक्रिया। डीएनए सैंपलिंग से मदद मिली स्टीविया में मिठास की उचित मात्रा के निर्धारण में। जब हमारे पास जो वैरायटी आई शुरू में, इसमें कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था क्या हम ब्रीडिंग के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से हम इस पौधे का ऐसा विकास कर सकें जिसमें उसमें कड़वाहट कम हो सके। आज हम इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास जो स्टीविया की वैरायटी है उसमें कड़वाहट नहीं है। फसल के तैयार होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है पत्तियों को सुखाकर सुरक्षित रखने की। अच्छे किस्म की पत्तियों की पूरी जांच के बाद ही उनको ओवन ड्राई मेथड से सुखाया गया। नियत समय तक नियंत्रित तापमान में रहकर पत्तियों का रंग और विशेषताएं बनी रहीं। सूखी पत्तियों का रासायनिक विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया गया कि इनसे मिलने वाले स्वीटनर में सही मात्रा में मिठास हो। अब असली चुनौती थी इन पत्तियों से स्वीटनर बनाने की। संस्थान के अंदर स्थित प्रोसेसिंग प्लांट में ही कैलोरी फ्री नेचुरल स्वीटनर बनाने की शुरुआत हुई। पत्तियों को परिशोधित करके सबसे पहले बना तरल स्वीटनर। फिल्ट्रेशन प्लांट ने बची कुची अशुद्धियों को भी दूर कर दिया। थोड़ी सी मेहनत और फिर मिला पानी की तरह निर्मल स्टीविया नेचुरल स्वीटनर। स्प्रे ड्रायर मशीन ने तरल स्वीटनर को पाउडर के रूप में विकसित किया और जन्म हुआ हिम स्टीविया स्वीटनर का। एक सर्वे के मुताबिक सन 2020 तक पूरे विश्व में स्टीविया की डिमांड $565 मिलियन होने का अनुमान है। CSIR IHBT ने इसी बात को ध्यान में रखकर स्टीविया उत्पादन की तकनीक को सबके लिए उपलब्ध कराया है।
पूरे देश में बहुत से प्रगतिशील किसान स्टीविया का उत्पादन कर रहे हैं। CSIR IHBT के वैज्ञानिक हर कदम पर उनको मार्गदर्शन और सहायता देते रहते हैं। CSIR IHBT प्रतिबद्ध है भारतवासियों को एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने के लिए।